हाँ जी बेटा। तो अब क्या है इस चैप्टर में कि प्रोसेसेस जो है ना वो कनकरेंट यानी एक साथ चल सकते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस। अब जब कनकरेंट प्रोसेसेस यानी जो एक साथ प्रोसेसेस चल रहे हैं और वो शेयर्ड डाटा को यूज़ कर रहे हैं। शेयर डाटा यानी जो सब प्रोसेसेस का शेयर डाटा है वो सबको एक्सेस है। अब कनकरेंट चल रहे हैं वो, तो क्या होगा कि डाटा की कंसिस्टेंसी अफेक्ट हो सकती है। सपोज करो एक डाटा को प्रोसेस वन भी चेंज कर रहा है और उसी समय पे ही कंकरेंटली सेम डाटा को प्रोसेस टू भी चेंज कर रहा है। ठीक है, अब प्रोसेस वन ने भी चेंज कर दिया उसको और प्रोसेस टू ने भी चेंज कर दिया, तो डाटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट यानी उसकी सही वैल्यू नहीं आ पाएगी। जैसे सपोज करो अब एक बैंक है, बैंक में दो प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, प्रोसेस वन प्रोसेस टू। प्रोसेस वन जो है वो किसी यूज़र के अकाउंट में से 500 रुपये ऐड कर रहा है और प्रोसेस टू जो है वो उसी यूज़र के अकाउंट से 500 रुपये माइनस कर रहा है। तो प्रोसेस वन ने उसमें +500 कर दिए और प्रोसेस टू ने उसी समय पहले वाले डाटा में से ही -500 कर दिए। तो क्या होगा कि जो अपडेशन है ना वो ठीक से नहीं होगी, डाटा इनकंसिस्टेंट मिलेगा हमें। यानी पहले ये होना चाहिए था कि प्रोसेस वन जो है वो 500 रुपये ऐड कर दे। ठीक है, फिर अब जो नई वैल्यू है उसमें से 500 रुपये माइनस हो जाए। लेकिन जब कंकरेंट एडिंग होगी, कंकरेंट शेयरिंग ऑफ डाटा पे जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो अब डाटा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो अब इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए हम लगाते हैं रेस कंडीशन, यानी रेस कंडीशन हो गई। अब रेस कंडीशन देखो, यहाँ पे दो प्रोसेस थे P0 एंड P1। इन दोनों ने ही अपना अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया फॉर्क कमांड के थ्रू। फॉर्क एक जो है फंक्शन है, उससे हर प्रोसेस अपने लिए एक चाइल्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अब प्रोसेस 0 और 1 दोनों ने ही चाइल्ड क्रिएट किया। ठीक है, अब प्रोसेस 0 और 1 देखो क्या कर रहे हैं। प्रोसेस 0 ने PID टी चाइल्ड फॉक किया यानी नया चाइल्ड क्रिएट किया। प्रोसेस वन ने भी PID टी चाइल्ड फॉक किया यानी एक नया प्रोसेस क्रिएट किया। रिक्वेस्ट करी दोनों ने ही प्रोसेस ID के लिए, नए अपने चाइल्ड प्रोसेसेस के लिए। तो नेक्स्ट अवेलेबल PID था 2615 और वो दोनों को ही एलोकेट हो गया। अब दोनों का ही चाइल्ड प्रोसेस को क्या नंबर एलोकेट हो गया, 2615। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि P0 और P1 सेम ये एक टाइम पे जो हमारा वेरिएबल है नेक्स्ट अवेलेबल PID वो उसको यूज़ ना कर पाए, ताकि सेम PID दोनों को एलोकेट ना हो टू डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। तो यानी अगर P0 यूज़ कर रहा है वेरिएबल नेक्स्ट अवेलेबल PID को, तो इस समय P1 के पास राइट नहीं होना चाहिए कि वो इस सेम वेरिएबल को यूज़ कर सके। उसको वेट करना पड़ेगा ताकि 2615 जो चाइल्ड को ID मिला है वो P0 को मिल जाए। फिर P0 बाहर आके बताएगा भाई मेरा काम हो गया, अब मुझे ये वेरिएबल नहीं यूज़ करना। तो फिर P1 को एलोकेट हो, यही मतलब P1 को राइट मिले कि अब तू नेक्स्ट अवेलेबल PID को यूज़ कर ले, ताकि उसको फिर नया चाइल्ड प्रोसेस ID मिले 2616, ना कि यही वाला। ठीक है, तो अब इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को देखो हैंडल करना कैसे है। सपोज करो हमारे पास n प्रोसेसेस हैं P0 P1 Pn। तो हमने क्या किया कि एक सेगमेंट ऑफ कोड लिया, उसको नाम दिया क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये वो एरिया है जहाँ पर कॉमन वेरिएबल्स हैं, अपडेटिंग टेबल हैं, राइटिंग फाइल है, जो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में काम कर सकता है, यानी शेयर्ड डाटा के ऊपर काम कर सकता है। व्हेन वन प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन नो अदर मे बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो ऐसा हमें
एक प्रोग्राम या एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है कि एन प्रोसेसेस में से अगर एक क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा है तो उस समय बाकी का कोई भी प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में काम ना करे। तो इसका मतलब हर प्रोसेस पहले परमिशन मांगेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, और फिर वो काम करेगा क्रिटिकल सेक्शन में और फिर एग्जिट सेक्शन में आएगा यानी एग्जिट करेगा क्रिटिकल सेक्शन से और फिर रिमाइंडर सेक्शन में काम करा। रिमाइंडर सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पे वेरिएबल्स की शेयरिंग नहीं हो रही। रिमाइंडर सेक्शन में कभी भी कोई भी काम कर सकता है, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में हर कोई एंटर करने के लिए परमिशन मांगेगा और फिर एग्जिट करेगा उस एरिया को, यानी अब मेरा काम हो गया है, अब क्रिटिकल सेक्शन में और कोई प्रोसेस एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया। आपने कहा वाइल ट्रू में आपने कहा एंट्री सेक्शन बनाया, आपने क्रिटिकल सेक्शन बनाया, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट सेक्शन दिया, यानी अब क्रिटिकल सेक्शन से वो प्रोसेस एग्जिट कर गया और अब वो रिमाइंडर सेक्शन में आ गया, ठीक है। अब रिमाइंडर सेक्शन में जब ये प्रोसेस आ गया है तो अब यहाँ पे कोई और काम कर सकता है। ये देखो, अब क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स जो है, मतलब जो हमें सॉल्यूशन तैयार करना है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, उसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी अगर कोई भी प्रोसेस आई एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में तो उस समय नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। दूसरा, प्रोग्रेस होनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है एंड कोई भी ऐसे प्रोसेसेस हमारे पास वेट कंडीशन में है जो क्रिटिकल सेक्शन में काम करने जाना चाहते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इंडेफिनेटली। ये नहीं हम उनको इंतज़ार करवाते जाए, उनको फटाफट से क्रिटिकल सेक्शन अलॉट करना पड़ेगा जो वेटिंग स्टेज में प्रोसेसेस पड़े। बाउंडेड वेटिंग मतलब अब एक प्रोसेस सपोज करो आया, अपना क्रिटिकल सेक्शन में गया, काम करके चला गया, फिर सपोज करो दो प्रोसेस है हमारे पास P0 एंड P1। अब P0 आया, क्रिटिकल सेक्शन में काम करके बाहर आ गया, फिर से P0 ने रिक्वेस्ट करी, P0 क्रिटिकल सेक्शन में गया, काम करके बाहर आ गया, फिर से P0 ने ही रिक्वेस्ट कर दी, वो क्रिटिकल सेक्शन में गया, काम करके बाहर आ गया, और P1 जो है वो वेट ही करी जा रहा है, ठीक है। तो जो है, a bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical section after a process has made a request to enter its critical section। अब P1 ने रिक्वेस्ट करी हुई थी अंदर जाने के लिए, लेकिन P0 ही बार बार जाता जा रहा है, तो बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए कि भाई अब P1 को बारी दी जाएगी, अब P0 को जो है वो वेट करना चाहिए। एज्यूम दैट ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट्स, ये दोनों बातें छोड़ दो, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पे देखो, इंटरप्ट में अब देखो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन 1 है, ये 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है। अब सपोज करो हमारे पास 2 प्रोसेस हैं बस, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया टर्न। द वेरिएबल टर्न इंडिकेट्स हुज टर्न इट इज़ टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। इनिशियली द वैल्यू ऑफ टर्न इज सेट टू आई, ठीक है, जैसे ये है वाइल ट्रू, वाइल टर्न इज इक्वल टू जे, तो क्रिटिकल सेक्शन अंदर जाएगा, टर्न इज इक्वल टू जे है इस समय, फिर वो रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस आई है ये जे, सॉरी, ठीक है। तो प्रोसेस जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में काम कर सकता है वाइल टर्न इज इक्वल टू जे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पीटरसन ने क्या सॉल्यूशन दिया।
ये देखो एल्गोरिथम फॉर प्रोसेस P1 हो गया, ये करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो इसमें प्रिजर्व हो रही है कि PI एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन ओनली इफ टर्न इज इक्वल टू आई एंड टर्न एक बार में या 0 होगी या 1 होगी, यानी दोनों के लिए सेम टाइम पे तो टर्न की वैल्यू मिलेगी नहीं, तो PI को टर्न मिलेगी या 0 को या 1 को। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है, यानी दोनों में से एक काम कर रहा है एक टाइम में। लेकिन जो बाकी की दो चीज़ें थी कि प्रोग्रेस भी होनी चाहिए और बाउंडेड वेटिंग भी होनी चाहिए, वो इस पीटरसन के वो ये उस एल्गोरिथम ने पूरी नहीं करी हमारी। तो फिर पीटरसन ने सॉल्यूशन दिया, उसको टू प्रोसेस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसने कहा कि लोड एंड स्टोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दो हमने ले लिए वेरिएबल, लोड एंड स्टोर। ठीक है, द टू प्रोसेसेस शेयर टू वेरिएबल नाउ। ठीक है, इन एक तो वही टर्न वेरिएबल ही रहा और दूसरा एक इन्होंने एरे ले ली बूलियन फ्लैग 2, यानी फ्लैग की वैल्यू या 0 होगी या फिर 1 होगी। तो वेरिएबल टर्न इंडिकेट्स हुज टर्न इट इज़ टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, यानी टर्न की वैल्यू अगर 0 है तो 0 प्रोसेस जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, और टर्न की वैल्यू 1 है तो प्रोसेस 1 जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। और फ्लैग एरे इज यूज टू इंडिकेट इफ अ प्रोसेस इज रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। अब फ्लैग प्रोसेस जो है, हमने कहा भैया 0 की टर्न है तो 0 अंदर जाएगा, लेकिन 0 जाना ही नहीं चाहता, उसको काम ही नहीं करना अभी क्रिटिकल सेक्शन में। तो फ्लैग को भी तो चेक करना है, फ्लैग की वैल्यू अगर तो ट्रू है आई के लिए, यानी प्रोसेस 0 के लिए, यानी फ्लैग 0 इज इक्वल टू ट्रू, तो 0 जाना भी चाहता है, इम्प्लाइज दैट प्रोसेस P1 इज रेडी, तो ही उसको टर्न मिलेगी, वरना P1 को दे दो भैया टर्न। ठीक है, वाइल ट्रू, अब देखो फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, टर्न इज इक्वल टू जे, वाइल फ्लैग ऑफ आई एंड टर्न इज इक्वल टू जे, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा फ्लैग को वो फॉल्स कर देगा और फिर चला जाएगा रिमाइंडर सेक्शन में। प्रूवेबल दैट द 3 CS रिक्वायरमेंट्स आर मेट, अब इसमें तीनों हमारी जो क्रिटिकल सेक्शन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है पीटरसन सॉल्यूशन में। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रहा है, P1 एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन ओनली आइदर फ्लैग ऑफ J इज फॉल्स और टर्न इज इक्वल टू I, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है और बाउंडेड वेटिंग भी पूरी हो रही है। तो यानी पीटरसन का जो एल्गोरिथम है वो तीनों चीज़ों को पूरी कर रहा है। ठीक है, although used for demonstrating an algorithm, Peterson's solution is not guaranteed to work on modern architecture। लेकिन अब जो ये modern architectures आ गए हैं, यानी कि सिंगल थ्रेडेड सिस्टम्स के लिए तो पीटरसन का एल्गोरिथम ठीक था, सही काम कर रहा था, लेकिन जो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स हैं उनमें दिक्कत कर रहा था पीटरसन सॉल्यूशन। फॉर मल्टी थ्रेडिंग द रीऑर्डरिंग में प्रोड्यूस इनकंसिस्टेंट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो फिर मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए क्या हम करेंगे, मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए जो है अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको देख लियो। अब देखो यहाँ पर जो है अब प्रोसेस 0 है, लेकिन टर्न का वैल्यू है 1। ठीक है, और फ्लैग ऑफ 0 है ट्रू, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। प्रोसेस 1 जो है, अब यहाँ पे टर्न की वैल्यू है 0, फ्लैग ऑफ 1 है ट्रू, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। और साथ ही साथ टाइम भी चेक कर रहे हैं ये कि भैया प्रोसेस 1 को तो इतनी देर हो गई है क्रिटिकल सेक्शन में गए हुए। ठीक है, ये काम ही करता जा रहा है, तो दिस अलाउज बोथ प्रोसेसेस टू बी इन देयर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। तो दोनों ही प्रोसेस सेम टाइम पर जो है क्रिटिकल सेक्शन में चले गए। ठीक है, तो इसलिए अब पीटरसन सॉल्यूशन यानी इनमें ठीक से काम नहीं कर रहा था मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब इसमें मेमोरी बैरियर जो है वो लगाया गया।
मेमोरी बैरियर क्या है? मेमोरी मॉडल एज द मेमोरी आर द मेमोरी गारंटीज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेक टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब ये अभी यहाँ पे छोड़ दे, इसको बाद में समझिए, ठीक है। हम्म, ये बस सॉल्यूशंस ही बताए हुए हैं उसने, दोनों ये देख लियो, कंपेयर एंड स्वैप और टेस्ट एंड सेट, ठीक है, उनको देख लियो। फिर इसके बाद जो है यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब जो प्रीवियस सॉल्यूशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं एंड जनरली इनएसेसिबल टू एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो उन्होंने एक सिंपल सॉफ्टवेयर टूल यूज़ किया क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को। उसमें सिंपलेस्ट है म्यूटेक्स लॉक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक जो है। तो वो सबसे पहले जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है वो उस लॉक को एक्वायर करेगा और फिर बाहर आके वो उसको रिलीज कर देगा, ठीक है, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो दिस सॉल्यूशन लेकिन रिक्वायर्स बिजी वेटिंग, बिजी वेटिंग यानी जितनी देर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा है तो दूसरा उस समय वेट कर रहा है, तो वो वेट करने में बिजी है दूसरे प्रोसेस के लिए कि जब वो अपना क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तभी। ये देखो, वाइल ट्रू, एक्वायर करो लॉक, क्रिटिकल सेक्शन में जाओ, रिलीज करो लॉक और अपने रिमाइंडर सेक्शन में चले जाओ। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन आया सेमाफोर्स। सेमाफोर्स जो हैं ये भी सिंक्रोनाइजेशन टूल्स हैं। तो ये जो है म्यूटेक्स लॉक से भी बेटर काम करते हैं। सेमाफोर एस एक इंटीजर वेरिएबल है ये। तो इट कैन बी एक्सेस्ड वाया टू ऑपरेशंस, वेट एंड सिग्नल। वेट एंड सिग्नल को हम पी और वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेट ऑपरेशन देखो क्या कह रहा है, वेट ऑपरेशन कह रहा है कि अगर वेट एस चलाया, ठीक है, तो वेट एस चलाया तो वाइल एस इज नॉट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, वो कह रहा है कि बिजी वेट यानी कुछ नहीं करना, आपने खाली बैठना है जब तक एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है और एस की वैल्यू डिक्रीमेंट करती जानी है। और सिग्नल ऑपरेशन क्या कह रहा है कि एस की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करते रहो। तो इससे क्या हो रहा है, अब टाइम बाउंड हो रहा है कि एस की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी जब वो काम कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, और फिर वेट प्रोसेस में वो जब तक एस की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल ना पहुंच जाए तब तक एस को माइनस करता रहेगा। तो इससे अब जो है कोई भी प्रोसेस जो है ना वो इनडेफिनिट वेटिंग में एंटर नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो, काउंटिंग सेमाफोर्स, इंटीजर वैल्यू कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। बाइनरी सीमाफोर्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू 0 और 1 होती है, लेकिन वो सेम है बिल्कुल, म्यूटेक्स लॉक की तरह ही काम करेंगे। तो बाइनरी सीमाफोर और म्यूटेक्स लॉक तो सेम काम कर रहे हैं। काउंटिंग सीमाफोर जो है वो हमारी जो है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ बाउंडेड वेट को भी ख़त्म कर रहा है, यानी कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो इनडेफिनेटली वेट करता जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक समझो इसको बड़े ध्यान से, क्रिएट अ सेमाफोर, उसका नाम भी हमने म्यूटेक्स ही रखा और उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 पे, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वैल्यू पहले कर दी 1। अब देखो वेट प्रोसेस में म्यूटेक्स को हमने कॉल किया है तो यानी 1, म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है 1। तो 1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में गया, उसने सिग्नल कर दिया फिर म्यूटेक्स को, कंसिडर P1 एंड P2
that with two statements S1 and S2 and the requirement that S1 to happen before S2। अब दो प्रोसेस है P1 और P2 और उनके पास दो ही स्टेटमेंट्स हैं S1 और S2 और ये रिक्वायरमेंट है कि S1 जो स्टेटमेंट है वो S2 से पहले ही चलनी है हमेशा। तो अब इन्होंने देखो क्या किया, एक सेमाफोर क्रिएट किया जिसका नाम रख दिया सिंक और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 पे। अब प्रोसेस 1 ने कहा S1 यानी स्टेटमेंट 1 चलेगी, सिग्नल सिंक, सिग्नल कर दो सिंक को। सिग्नल सिंक का मतलब ये है कि अब ये सिंक वेरिएबल जो है वो सिग्नल हो गया। प्रोसेस 2 जो है वो वेट करेगा सिंक के लिए, ठीक है। प्रोसेस 2 वेट करेगा सिंक के लिए और तभी वो S2 चलाएगा, यानी जब उसको सिग्नल सिंक मिलेगा स्टेटमेंट 1 के बाद तो ही प्रोसेस 2 जो है वो S2 चलाएगा, तब तक वो वेट करेगा सिंक के लिए। जब सिंक की वैल्यू जो है वो 1 होगी इनिशियलाइज, तभी वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अदरवाइज वो स्टेटमेंट 2 को नहीं चला सकता। मस्ट गारंटी दैट नो टू प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट द वेट एंड सिग्नल ऑन द सेम सेमाफोर एट द सेम टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सब यहाँ पे दो प्रोसेस थे, ठीक है। यहाँ पे अब जो है देखो यहाँ से समझेंगे अब इसको। सपोज करो कि अब यहाँ पे एक मिनट, ये सपोज करो अब यहाँ पे कि प्रोसेस 1 जो है वो सिग्नल करेगा सिंक को, तभी प्रोसेस 2 जो है वो उसकी वेट ओवर होगी और वो स्टेटमेंट 2 चलाएगा। अब प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 के सिग्नल की वेट करी जा रहा है और प्रोसेस 1 जो है वो तब तक उसकी वेट को एंड नहीं करेगा। तो ये दोनों जो हैं अब यहाँ फंस गए हैं, दोनों ही कभी भी पूरे ही नहीं होंगे, ठीक है। इस कंडीशन को जो है ये देखो यहाँ पे, ये तो आप यहाँ पे ये देखो, अब ये एक मिनट, ये इसका मैं निकाल रही हूँ एग्जाम्पल। ये देखो अब जो है म्यूटेक्स लॉक या सीमाफोर के लिए प्रोसेसेस को जो है इनडेफिनेट वेट करना पड़ेगा। वेटिंग इनडेफिनेटली वायलेट्स द प्रोग्रेस। तो जो लाइवनेस है यानी कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है, प्रोग्रेस में है, वो अफेक्ट हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं लाइवनेस फेलियर, ठीक है। अब लाइवनेस फेलियर जो है वो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस 0 है, ठीक है। इसने कहा दो सेमाफोर लिए इन्होंने S और Q और दोनों को इनिशियलाइज किया हुआ है 1 पे। अब प्रोसेस 0 ने कहा वेट S, ठीक है, और उसी समय प्रोसेस 1 ने कहा वेट Q, ठीक है।
अब प्रोसेस ज़ीरो जो है वो वेट कर रहा है क्यू के लिए, ठीक है, और प्रोसेस वन वेट कर रहा है एस के लिए। प्रोसेस ज़ीरो जो है वो तब तक सिग्नल नहीं करेगा क्यू को जब तक उसको मिलेगा नहीं क्यू, ठीक है, और प्रोसेस वन जो है वो तब तक सिग्नल नहीं करेगा एस को। तो ये देखो, कंसिडर इफ पी ज़ीरो एग्जीक्यूट्स वेट एस and P1 wait queue. When P0 executes wait queue, it must wait until P1 executes signal queue. However, P1 is waiting until P0 executes signal S. अब P0 कह रहा है कि भैया P1 जो है सिग्नल क्यू करे पहले, और P1 कह रहा है कि भैया पहले P0 सिग्नल करे S को, और दोनों ही अब सिग्नल ऑपरेशन कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे क्योंकि वो पी के लिए वेट कर रहा है, वो क्यू के लिए वेट कर रहा है, और वो तब तक क्यू को नहीं छोड़ेगा जब तक उसको पी नहीं मिलेगा, वो तब तक पी नहीं छोड़ेगा जब तक उसको क्यू नहीं मिलेगा। तो दोनों ही प्रोसेस जो है डेडलॉक में एंटर कर गए हैं। डेडलॉक यानी कभी भी ये दोनों प्रोसेसेस ख़त्म होंगे ही नहीं, एक नेवर एंडिंग कंडीशन आ गई है हमारे पास। तो डेडलॉक जो है वो एक तो स्टारवेशन कॉज करता है, इनडेफिनेट ब्लॉकिंग, यानी द प्रोसेस में नेवर बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेमाफोर क्यू इन विच इट इज सस्पेंडेड। दोनों प्रोसेस सेमाफोर क्यू में पड़े हुए हैं, एक सेमाफोर क्यू के लिए वेट कर रहा है, एक सेमाफोर पी के लिए वेट कर रहा है, जबकि दोनों दोनों ने अलग अलग रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, यानी पी को होल्ड किया हुआ है P0 ने, और वो क्यू के लिए वेट कर रहा है, और दूसरे प्रोसेस P1 ने क्यू को होल्ड किया हुआ है और वो पी के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है वो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो उसमें आपको सिखाएंगे, ठीक है, कि अब इस चार्वेशन प्रॉब्लम को हम ख़त्म कैसे करें। तो मेनली राजे इस चैप्टर में यही है, बाकी एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लियो, अगर तुझे आता है समझ तो ठीक है, नहीं तो मुझे फिर बता दियो क्या।